गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज हम गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा रचित पाठ धर्म की आड़ इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय लेते हैं। लेखक का जन्म जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर में दफ्तर में एक मुलाजिम हो गए। फिर 1981 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्यिक गुरु मानते थे। इनका ज़्यादा समय जेल में ही बीता क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में वे हमेशा अग्रसर रहे। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में इनकी मृत्यु हो गई। वे हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर मानते थे। इनका मानना था कि धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि उन्होंने धर्म को माना ही नहीं है। उनका मानना है कि धर्म किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि धर्म जो है इंसानियत का दूसरा नाम है। इसलिए उन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से इंसानियत को, इंसान को एक आईना दिखाने की कोशिश की है कि आखिर धर्म है क्या। हम जिस धर्म को मानते, क्या सही में वही धर्म है? धर्म जो है किसी के राह में बाधा बनने का काम नहीं कर सकता, बल्कि सबको राह दिखाने का काम करता है। इसलिए इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें समाज में धार्मिक लोगों द्वारा जो एक अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है उस पर करारी चोट की है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से लेखक ने लोगों के आपस में लड़ाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया है। उनका मानना है कुछ लोग ऐसे हैं इस समाज में जो गरीब, मजबूर या फिर बुद्धिहीन लोग हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं, आपस में लड़ा करके अपना स्वार्थ साधते हैं। वे ऐसे लोगों को का पर्दाफाश करने की कोशिश की है कि ऐसे लोग जो है समाज का हित कभी नहीं चाहते। वे सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने का काम करते हैं। धर्म का आधार बनाकर अपना जो राज है, अपनी जो सत्ता है, उसे कायम रखने की कोशिश करते हैं। और हम जो है ऐसे लोगों को लेखक ने बैल बुद्धि कहा है। बेटा, बैलों के बारे में एक बात आपको पता होगी। बैल जो है, जो खेत जोतते हैं, बैलों को आप जिस तरह से ही जोत दोगे वे उसी तरह हो लेंगे। वे कभी ना नहीं कहेंगे उन्हें, क्योंकि उन्हें कुछ समझता बुझता है नहीं। तो ऐसे अनपढ़ और बुद्धू लोग जो है बैल बुद्धि के समान होते हैं। ऐसे धर्मगुरु उन्हें जिस ओर चलने के लिए कहते हैं वे उसी ओर चल पड़ते हैं। धर्म के अस्तित्व को वे जाने या ना जाने, धर्म का अर्थ को वे माने या ना जाने, परंतु जिस ओर धर्मगुरु कहेंगे, धर्म के ठेकेदार कहेंगे, वे उस ओर चल पड़ते हैं। धर्म के लिए अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने में आगे पीछे नहीं देखते। हालांकि उन्हें धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, धर्म के अस्तित्व या धर्म के तत्वों, धर्म के प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी धर्म के लिए अपनी जान देने और लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जो है बैल बुद्धि होते हैं लेखक के अनुसार, क्योंकि उनके पास खुद की तो बुद्धि होती नहीं है। दूसरे लोग उन्हें जिस तरह जोत देते हैं, जिस राह पर चलने के लिए कहते हैं, वे उसी राह पर चल पड़ते हैं। लोगों ने ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जो कमज़ोर लोगों की ताकतों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। उन्होंने दो उदाहरण दिए, रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ। चाहे धर्म की, ईमान के विषय में कुछ जाने या ना जाने, परंतु एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते, क्योंकि उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में ऐसी बातें भरी जाती है कि वे आपस में लड़े और धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दे। उन्हें धर्म के तत्वों का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने हिंदू मुसलमान को उदाहरण दिया है कि आए दिन दंगे होते रहते हैं हिंदू मुसलमानों में। ये क्या आम जनता सही में चाहते हैं कि दंगे हों? कोई अपना नुकसान क्यों करेगा? लेकिन ये जो राजनेता हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करके किसी विशेष धर्म समुदाय को खुश करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं। इसके लिए भले किसी की जान ले या फिर किसी की जान दे, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल वे अपना जो है, अपनी राजनीतिक रोटी जो है सेकने का काम करते, ताकि उनका नाम सदा बना रहे। अब आम आदमी की धर्म के वास्तविक स्वरूप के विषय में अज्ञानता का मौका परस्त पढ़े लिखे लोग फ़ायदा उठाते हैं।
वे अनपढ़ और मूर्ख जाहिलों को अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं। आम आदमी को धर्म के विषय में कुछ भी नहीं पता होता है, उन्हें तो धर्म के तत्वों का ज्ञान तक नहीं होता कि धर्म मानता क्या है। परंतु ऐसे स्वार्थी लोगों के बहकावे के कारण वे बहक जाते हैं और धर्म के लिए दूसरों की जान लेने और अपनी जान देने में बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं देखते। वे सिर्फ उनके कहे मुताबिक चलते हैं और कुछ पढ़े लिखे और स्वार्थी लोग जो है उनकी इन ताकतों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। साधारण आदमी उन मौका परस्त चलते पुरजे चालाक व पढ़े लिखे लोगों का मकसद नहीं जानते और धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देना उचित समझता है। पढ़े लिखे लोग इनकी इस अवस्था का बहुत ही फ़ायदा उठाते हैं। कहा कि जो आम इंसान हैं उन्हें उनके जो वे लोग क्या चाहते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो है सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं। तो कहा कि उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं, उन्हें जो कहा जाता है उसके लिए लड़ना भिड़ना चाहते हैं। क्या आप लोगों को सही लगता है जो 2 जून की रोटी के लिए दूसरों के घर में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, क्या उन्हें धर्म से कोई मतलब है? धर्म ना रहे या ना रहे, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों के पेट पालने की कामना होनी चाहिए। परंतु नहीं, ऐसे लोग भी धर्म की रक्षा में उतर जाते क्योंकि उनके मस्तिष्क में ऐसी बातें भरी जाती है कि धर्म के लिए जान देना और जान लेना अच्छा है, कोई बुरा कार्य नहीं है। और ऐसे ही लोग उन लोगों का गलत फ़ायदा सदा से उठाते आए हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ साधने वाले पर कटाक्ष किया है। लेखक का मानना है कि इस समय देश में धर्म की धूम है, मतलब चारों तरफ धर्म को लेकर ही लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। धर्म और ईमान के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, मतलब धर्म और ईमान के नाम पर लड़ाना, दंगे फसाद किया जाता है। उन्होंने हिंदू मुसलमान का उदाहरण दिया, कहे कि उन्हें धर्म के बारे में पता हो या ना हो, परंतु वे धर्म के नाम पर लड़ मरते हैं। देश के सभी शहरों में यही दशा है। हर इंसान जो है धर्म के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए पीछे नहीं हटते। और वे कौन करते हैं? कुछ स्वार्थी लोगों को नेतृत्व मिल जाता है, वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। आम आदमी धर्म के तत्वों को नहीं जानता, वह तो यही समझता है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देना उचित है। इसी का लाभ चालाक लोग जो है उठाते हैं और उन्हें भड़का करके आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं। पाश्चात्य देशों में भी धनी वर्ग में निर्धन वर्ग का शोषण किया है, जिस कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ है। उन्होंने पाश्चात्य मतलब यूरोपियन कंट्रीज का उदाहरण दिया कि हमारे देश में धर्म को लेकर के एक दूसरे को भड़काया जाता है, परंतु यूरोपियन कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ पर पैसे दिखा करके, पैसों के बल पर दूसरों को अधीन किया जाता है, पैसे दिखा करके दूसरों को अपने वश में किया जाता है। और इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म में जो थॉट्स थे, इनका जन्म हुआ ताकि समाज में एकता उत्पन्न हो। और हमारे देश में धर्म के बल पर नहीं, अपितु धर्म के नाम पर करोड़ों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग होता है। पाश्चात्य देशों में धन की मार और भारत में है बुद्धि पर मार। कहा कि पाश्चात्य देशों में धर्म दिखाकर दूसरों को वश में किया जाता है और हमारे देश में, पाश्चात्य देशों में धन दिखाकर दूसरों को वश में किया जाता है और हमारे देश में धर्म पर पर्दा डाल करके, अपनी बुद्धि पर पर्दा डाल करके धर्म के नाम पर दूसरों को वश में करके रखा जाता है, ताकि समय आने पर यही धार्मिक लोग जो हैं उनका रास्ता साफ कर सके, उनका रास्ता आसान कर सके। हमारे देश में ऐसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि हमारे देश अभी तक आर्थिक स्थिति पर कमज़ोर है, इसलिए पैसों के बल पर दूसरों का शोषण करना कम है। परंतु धार्मिक आधार पर जो है करोड़ों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। इसका लाभ कुछ स्वार्थी लोग उठा रहे हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस विशेष व्यापार, इसे लेखक ने व्यापार का नाम दिया है, को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहस के साथ और दृढ़ता के साथ प्रयास, कोशिश होनी चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे तभी ऐसे लोगों के जो मकसद है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के अपने मकसद पर कामयाब होने नहीं देंगे। ये तभी संभव है जब आम जनता इनकी बातों को समझे, इनके कार्यों के पीछे स्वार्थ सिद्धि को समझे, तभी ऐसे लोगों के सत्ता को उखाड़ फेंकने की क्षमता हमारे अंदर
आएगी और हम समझेंगे कि हमारी बुद्धि, हमारी ताकत का ये लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। हम आम इंसान हैं, हमें धर्म को लेकर कोई महत्व नहीं है। धर्म आपस में धार्मिक सद्भावना के अलावा हमारे मन में कोई त्रुटि नहीं है। हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, किसी के धर्म के लिए बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, जो धर्म दिखा करके, धर्म का डर दिखा करके अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कहा कि ये तभी रोक सकते हैं जब आम इंसान जो है कार्य में लगे। ऐसे लोगों को हमेशा जड़ सहित उखाड़ फेंकने की कोशिश करें।